नानी का घर। गर्मी की छुट्टी समाप्त हो चली थी। नेहा बच्चों के साथ नानी के घर से वापस बच्चों की दादी के घर आ गई। दादी बच्चों को देखने के साथ शुरू हो गई। अरे मेरे बच्चे कितने दुबले हो गए हैं। इसलिए मैं कहती थी कि तुम लोग मेरे पास रहो, मम्मी को जाने दो। लेकिन मानो तब ना, बच्चों के बिना मैं जाकर क्या करती। मुझसे ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार रहता है छुट्टियों का, और इनके नाना नानी को भी। इतना सुनते ही दादी के दिमाग में 12 बज गए। बोल पड़ी, मैं भी तुम लोगों के आने का बेसब्री से रास्ता देख रही थी। दादी हूँ, दुश्मन नहीं। खैर छोड़ो, दे सको तो एक कप चाय दे दो। नेहा के आंखों में आंसू आ गए। बच्चे पार्क में खेलने चले गए और नेहा अस्त व्यस्त घर को ठीक करने में लग गई। रात में अमर ऑफिस से आया। बच्चों से मिलकर उनका हाल पूछने लगा कि नानी के यहाँ कितनी मस्ती हुई। फिर नेहा से बोला, और तुम सुनाओ, कैसी बीती छुट्टियाँ? तुम सबका स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया है, पर मैं तो यहाँ दुबला हो गया तुम सबको याद कर करके। फिर हंसने लगा। बेटी प्रीति बड़ी थी, काफ़ी समझदार। बेटा पीयूष छोटा है। पापा मम्मी की हुकूमत थी नानी के घर। इनसे पूछकर इन्हीं की पसंद का खाना बनता था। नाना की तो बात ही नहीं खत्म होती थी। नानी बहुत रो रही थी आते समय। नाना बोले, बेटा अब फिर छुट्टियों का इंतजार रहेगा। और हाँ पापा, दादी तो आने के साथ ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। प्रीति बोली, जाने दो बेटा, दादी है ना। अमर ने फिर कहा। और हाँ नेहा, तुम तो समझदार हो ना, माँ का नेचर नहीं बदल सकता। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। बच्चों को नानी नाना से ज़्यादा प्यार होता है, मैं जानता हूँ, मुझे भी रहा है। बेटी को मायके में ताना नहीं सुनना पड़ता। थक जाने पर भी माँ थकान महसूस नहीं करती है, और पिता काम में हाथ बटाने की बात करने लगते हैं। क्या करोगी, माँ ने भी यह सब झेला है, फिर भी सब भूलकर दादी की विरासत संभाल रही है। तुम ऐसी दादी मत बनना। और नेहा की तरफ हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए अमर ने उसे गले लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।